नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बिल्कुल नई सुपर एम्बिशियस ट्रेन वंदे भारत स्लीपर की, और साथ ही उस विवाद की जो इसकी पहली ही यात्रा के बाद खड़ा हो गया। चलिए इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। देखिए, एक तरफ तो सपना था एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन का जो भारत की पहचान ही बदल दे, और दूसरी तरफ थी एक कड़वी हकीकत, कचरे से भरी बोगियों के वायरल वीडियोस। इसने ना सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो भाई सच क्या है आखिर? आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नई स्लीपर ट्रेन इंडियन रेलवेज के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। इंडियन रेलवेज, जिसे हम सब देश की लाइफलाइन भी कहते हैं। तो ये है वंदे भारत स्लीपर। ये भारत की पहली पूरी तरह से देश में बनी सेमी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन है, और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। जो लंबी दूरी की रात भर की यात्राएं होती है ना, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और तेज बनाना। और इसकी जो खासियतें हैं वो वाकई इसे एक नए दौर की ट्रेन बनाती हैं। सबसे पहली बात, ये पूरी तरह मेक इन इंडिया है। इसका एरोडायनामिक डिजाइन देखिए कितना मॉडर्न है। साथ ही इसमें बेहतर सस्पेंशन है, मतलब सफर में झटके कम लगेंगे। और तो और स्मार्ट वैक्यूम टॉयलेट्स, ऑटोमेटिक दरवाजे, ये सब कुछ मिलके एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये बहुत कुछ बताता है। सोचिए, भारत में लंबी दूरी का लगभग 70% सफर रात में होता है। तो ऐसे में एक मॉडर्न आरामदायक स्लीपर ट्रेन सिर्फ कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन जाती है। और जब ये ट्रेन पहली बार लोगों के सामने आई ना, तो बस छा गई। उम्मीदें तो आसमान छू रही थीं। लोगों का पहला रिएक्शन ही कुछ ऐसा था कि वाह, ये ट्रेन भारत की लग ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप या जापान की कोई ट्रेन हो। मतलब इसके डिजाइन और लुक ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। अब बात करते हैं उस वायरल कचरा विवाद की, जिसने पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी। तो हुआ ये कि इसका पहला ट्रायल रन हुआ मालदा से गुवाहाटी रूट पर। अब ये जो रूट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक बहुत ही जरूरी लाइफलाइन है, और इस पर हमेशा ही यात्रियों की काफी भीड़ रहती है। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर माहौल एकदम पलट गया। जो लोग कल तक तारीफ कर रहे थे, अब वही लोग कचरे की तस्वीरें पोस्ट करके कह रहे थे, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये तो सिर्फ नाम का वर्ल्ड क्लास है। वो शुरुआती उत्साह पूरी तरह से गुस्से में बदल चुका था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ रेलवे की नाकामी थी, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए अब थोड़ा इमोशनल रिएक्शन से हटकर इस पूरे विवाद का एक फैक्ट चेक करते हैं। तो देखिए, जो आरोप लगे वो अपनी जगह हैं, लेकिन उनके पीछे की हकीकत थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। पहला आरोप, ट्रेन गंदी है। सच ये है कि ट्रेन तो एकदम नई थी, लेकिन कचरा फेंकने की हमारी कुछ पुरानी आदतें शायद नहीं बदली। दूसरा आरोप, सिस्टम फेल हो गया। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि ये एक ट्रायल रन था, जिसमें स्टाफ शायद अभी पूरी तरह से ट्रेन नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड क्लास नहीं है? वर्ल्ड क्लास सिस्टम के लिए वर्ल्ड क्लास यूजर बिहेवियर भी तो चाहिए, है ना? और शायद इस पूरी बहस का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है कि घर कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर रहने वाला ही कूड़ा फैलाएगा तो घर तो गंदा ही रहेगा। कितनी सीधी और सच्ची बात है ये, जो हमें हमारी साझा जिम्मेदारी का एहसास कराती है। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी ट्रेन को वर्ल्ड क्लास बनाता क्या है? क्या सिर्फ स्टील और टेक्नोलॉजी काफ़ी है, या कहानी इससे कहीं आगे की है? देखिए, जब हम जापान या जर्मनी जैसे देशों को देखते हैं ना, तो फ़र्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होता, फ़र्क मानसिकता का भी होता है। वहाँ पर यात्री ट्रेन को अपनी साझा संपत्ति मानते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और हमारे यहाँ अक्सर सोच क्या होती है, अरे सरकारी है, किसी की थोड़ी है। और शायद यही वो छोटा सा फ़र्क है जो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के बीच में आ जाता है। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं कि रेलवे ने इस पर क्या एक्शन लिया है और इस बड़े प्रोजेक्ट का भविष्य कैसा दिखता है। अच्छी बात यह है कि इस घटना के बाद रेलवे ने तुरंत कुछ कदम उठाए। सबसे पहले तो एडिशनल हाउसकीपिंग स्टाफ लगाया गया, सीसीटीवी से निगरानी और बढ़ा दी गई। साथ ही कचरा फेंकने पर भारी जुर्माने की चेतावनी भी जारी की गई है। और हाँ, रेलवे ने यात्रियों से भी सहयोग की अपील की है। लेकिन देखिए, ये तो हो गए तात्कालिक उपाय। असली और लंबे समय तक चलने वाला सुधार तभी आएगा जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा, जुर्माने को सख्ती से लागू करना होगा, और स्टाफ की ट्रेनिंग भी बेहतर करनी होगी। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये तो बस एक शुरुआत है।
आने वाले समय में दिल्ली मुंबई और चेन्नई बेंगलुरु जैसे बड़े रूट्स पर 50 से भी ज्यादा नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने का प्लान है। ये साफ दिखाता है कि इंडियन रेलवेज के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो रही है। तो जाते जाते बस एक सवाल। एक ट्रेन तो स्टील और टेक्नोलॉजी से बन सकती है, लेकिन उसे सच में वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए क्या चाहिए? शायद इसका जवाब सिर्फ रेलवे या सरकार के पास नहीं, बल्कि हम सबके पास है।